Using the expression 2d sine theta is equal to lambda, one calculates the values of d by measuring the corresponding angles theta in the range 0 to 90 degree. The wavelength lambda is exactly known and the error in theta is constant for all values of theta. As theta increases from 0 degree, तो हमें एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर के बारे में बात करनी है. लैम्डा एग्जैक्टली नोन है, तो जैसे लिखा है कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो जैसे कि हम लिख सकते हैं कि 2 और फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा, प्लस फिर साइन थीटा और डिफरेंशिएशन ऑफ डी होगा 1 और डिफरेंस डी ऑफ डी, इट इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई. तो यहाँ से हो गया d cos थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस d ऑफ d इंटू साइन थीटा. तो एब्सोल्यूट एरर यानी कि d ऑफ d ये है d cos थीटा अपॉन साइन थीटा यानी d थीटा अपॉन टेन थीटा. तो आप देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये टेन थीटा भी बढ़ेगा, और अगर टेन थीटा बढ़ेगा तो ये वाली पूरी वैल्यू कम होती जाएगी. इसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो डिक्रीज़ होना चाहिए. तो एब्सोल्यूट एरर डिक्रीज़ होना चाहिए, पर ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं. तो अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर की. डी इन डी अपॉन डी, ये फ्रैक्शनल एरर हो गया, तो ये हो गया डी थीटा अपॉन टेन थीटा. जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे ऑब्वियसली ये वैल्यू कम होनी चाहिए, तो रिलेटिव एरर कम हो गया. तो इसका आंसर आ गया द फ्रैक्शनल एरर इन डी डिक्रीजेस. तो ऑप्शन नंबर 4.